अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं नॉलेज एंड स्टडी विद दिया। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एटम, हु डिस्कवर एटम एंड एटम स्ट्रक्चर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is an atom? An atom is the smallest unit of ordinary material that forms a chemical element. गाइस, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैंने एटम के बारे में लिखी है। अगर आप सब चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने ओन वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। एक एटम जो होता है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जितने भी सब्सटेंस हम देख सकते हैं वो सब के सब एटम से बने होते हैं। हर एक चीज़, इवन ये पेन, ये कॉपी, ये सब कुछ एटम का बना हुआ है। एटम इतने स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर होते हैं कि हम उन्हें अपनी आम आँख से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एटम बहुत छोटा यूनिट होता है। तो जब हम एटम के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हु डिस्कवर एटम। तो जो पहला बंदा जिसने सोचा कि हर चीज़ किस चीज़ से बनी है या हर चीज़ के बिहाइंड क्या है या ये किस सब्सटेंस से बनी है, तो उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। तो गाइस, ये वो साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी और इसने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी और इसने इस रिसर्च में एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो कुछ इस तरह था कि इसने डिफरेंट चीज़ों को एक टेलीस्कोप से देखा और उसने उन सब के बिहाइंड सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि ये सब चीज़ें एक छोटे से सब्सटेंस से बनी है जो इतना छोटा सा डॉट है कि आम आंखों से नहीं नज़र आ सकता। उसने अपनी रिसर्च सिर्फ यहीं तक रखी और बस यहीं तक थी उसकी रिसर्च। उससे आगे जो एटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया वो एक नहीं बल्कि दो साइंटिस्ट ने बताया। उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट हुआ। तो 20th सेंचुरी में कंपटीशन लगा था साइंटिस्ट के दरमियान कि जिसने भी एटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके बताया ना, उसे हम देंगे एक बहुत ही अच्छा सा नोबेल प्राइज़। तो सबसे पहले जिसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वो था ई गोल्डस्टाइन। तो ई गोल्डस्टाइन वो पहला बंदा था जिसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ऐसे बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर वाटरमेलन के जैसे होता है। ये मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन में समझा रही हूँ कि इसने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ गोल होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं। तो अगर मैं आपको वाटरमेलन के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसने कुछ ऐसा बताया था कि जो जितना भी एक वाटरमेलन है, वो वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट हम खाते हैं उसे प्रोटॉन कहते हैं, और जो जितने भी ये सीड्स वगैरह होते हैं इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसने जब इस रिसर्च के बारे में बताया तो इसकी रिसर्च में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और वो एक्सपेरिमेंट इसने किया था कुछ ऐसे कि इसने अपनी एक्सपेरिमेंट में एक बहुत ही लो प्रेशर गैस को एक बहुत हाई प्रेशर वोल्टेज से गुजारा था और वह उस गैस में से कुछ रेडिएशंस आई थी और उस रेडिएशंस का नाम उसने रखा था कैनल रेज। तो ये कैनल रेज की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। वैसे ये ज़्यादा काम की तो नहीं है मगर नॉलेज के हिसाब से मैंने ये लिख ली। अगर आप सब चाहते हैं तो ये अपनी नोटबुक से बता लीजिएगा। तो उसने जब इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि इसने लो प्रेशर गैस को बहुत हाई वोल्टेज से गुजारा तो उसमें से रेडिएशन है जिस रेडिएशन का इसने नाम रखा कैनल रेज। तो आगे की बात करते हैं। जब जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया कि एक
सारे सब्सटेंस एक छोटे से सब्सटेंस से बने हुए हैं जो एक डॉट है। उससे आगे इकोस्टेन ने बताया कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होते हैं, मगर ये स्ट्रक्चर एकदम फॉल्ट है, यानी ये स्ट्रक्चर एकदम रॉन्ग है। जब जे जे थॉम्सन ने आकर बताया कि ये स्ट्रक्चर तो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि जे थॉम्सन ने एक बहुत ही रिसर्च की थी एटम के बारे में और उसने ये फाइंड आउट किया था कि एटम कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल इस तरह। तो ये जो एटम के सेंटर वाला पार्ट होता है इसे न्यूक्लियर कहते हैं। तो न्यूक्लियर जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, हमेशा याद कीजिएगा, और जो न्यूट्रॉन्स का चार्ज होता है वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। जबकि एटम के साइड पे इस शेल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड हमारे सारे प्लैनेट सारा टाइम घूमते रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर के पास ये एलिमेंट्स घूमते रहते हैं और इन एलिमेंट्स का नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सारे टाइम न्यूक्लियर के अराउंड ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के हम जानेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है वो एकदम इक्वल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं एकदम सेम मास के, क्योंकि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर के अंदर। ठीक है, ये एक मैं एटम बना रही हूँ जिसके अंदर ये है न्यूक्लियर और ये है इसके साइड पे एलिमेंट जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एकदम इक्वल मास रखते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनसे बहुत ही लेस रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारा टाइम आसपास अराउंड घूमते भी रहते हैं और इनका मास होता भी कम है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर रहते हैं, इनका मास ज़्यादा होता है, इक्वल होता है। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इजी लैंग्वेज से समझाती हूँ, उनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो प्रोटॉन से कम होता है। प्लस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एकदम सेम होता है, इक्वल मास मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एकदम इक्वल मास होता है, इन दोनों का मास इक्वल ही रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका होता है मच लेस मास। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेज की वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, तो आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस टॉपिक पे भी चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।